जब भी कोई व्यक्ति बार बार पेट खराब होने की समस्या से जूझता है तो यह केवल मामूली इंडिजेशन या इन्फेक्शन का मामला नहीं होता। इसके पीछे शरीर के कई अलग अलग कारण और छिपी हुई समस्याएं हो सकती हैं। आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे कि आखिर बार बार पेट क्यों खराब होता है। सबसे पहले सबसे कॉमन कारण है गंदा खाना और पानी। हमारे देश में अक्सर बाहर का खाना, सड़क किनारे का अनहाइजीनिक फूड या दूषित पानी पीने से आंतों में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। इनमें बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो आंतों की लाइनिंग को इरिटेट करके लूज मोशंस या बार बार पेट दर्द की समस्या पैदा करते हैं। दूसरा बड़ा कारण है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS। यह एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें इंटेस्टाइन बार बार सेंसिटिव हो जाती है। थोड़ी सी स्पाइसी चीज खाने या स्ट्रेस होने पर भी पेशेंट को डायरिया, ब्लोटिंग और पेट खराब होने की शिकायत हो सकती है। तीसरा कारण है लैक्टोज इंटॉलरेंस या फूड इंटॉलरेंस। कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ऐसे में जब भी वे दूध, दही या पनीर खाते हैं तो पेट फूलना, गैस और डायरिया हो जाता है। इसी तरह कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस या किसी स्पेसिफिक फूड एलर्जी की वजह से भी बार बार पेट खराब होता है। चौथा कारण है इन्फेक्शंस जो बार बार वापस आते हैं, जैसे अमीबाइसिस, जार्डियासिस या क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शंस एक बार सेटल हो जाएं तो बार बार पेट खराब करते रहते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां सफाई और पानी की क्वालिटी खराब हो। पांचवा कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मेंटल हेल्थ का सीधा असर गट पर पड़ता है। हमारे दिमाग और आंतों के बीच एक गट ब्रेन एक्सिस होता है। जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस या चिंता में रहते हैं तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट बदल जाती है और डायरिया या बार बार लूज मोशंस होने लगते हैं। छठा कारण है क्रॉनिक डिजीजेस जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD, जिसमें क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं। इन बीमारियों में आंतों की परत में क्रॉनिक सूजन बनी रहती है और पेशेंट को बार बार पेट खराब होने, खून आने या वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सातवां कारण है मेडिसिन्स। कई बार एंटीबायोटिक्स, आयरन टैबलेट्स या कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स लेने से गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट्स को बार बार लूज मोशंस हो सकते हैं। आठवां कारण है पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। बहुत ऑयली, स्पाइसी खाना, अल्कोहल, स्मोकिंग और इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स डाइजेशन को बिगाड़ देते हैं और क्रॉनिक इंडिजेशन व डायरिया का कारण बन सकते हैं। अंत में एक और जरूरी कारण है थायराइड डिसऑर्डर और डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। इन बीमारियों में भी डाइजेशन इरेगुलर हो सकता है और पेशेंट्स को बार बार लूज मोशंस की शिकायत होती है। तो कुल मिलाकर बार बार पेट खराब होना केवल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, बल्कि डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, फूड इंटॉलरेंस और क्रोनिक डिजीज तक कई फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। सही कारण जानने के लिए पेशेंट की हिस्ट्री, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट और कभी कभी एंडोस्कोपी जैसी अब जब हमने समझ लिया कि बार बार पेट खराब क्यों होता है, तो जरूरी है यह जानना कि इसे रोका कैसे जाए और अगर समस्या बार बार हो रही है तो इसका समाधान क्या है। सबसे पहले बात आती है साफ सुथरे खाने और पानी की। बार बार पेट खराब होने का सबसे आम कारण कंटामिनेटेड फूड और पानी होता है, इसलिए हमेशा फिल्टर्ड या उबला हुआ पानी पीना चाहिए। बाहर का स्ट्रीट फूड या लंबे समय तक रखा हुआ बासी खाना अवॉइड करें। कच्ची सब्जियां और फल खाने से पहले अच्छी तरह धोएं। अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो घर का हल्का, ताज़ा और सिंपल खाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। दूसरी बात है डाइटरी मॉडिफिकेशंस। अगर आपको सस्पिशन है कि दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स खाने के बाद पेट खराब होता है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की जांच कराएं और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। इसी तरह ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोग गेहूं और उससे बने प्रोडक्ट्स से दूरी बनाएं। खाने पीने का एक डायरी रखना भी बहुत मददगार होता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी चीजें खाने के बाद प्रॉब्लम होती है। तीसरा उपाय है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। दही, छाछ या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स गट बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं। हेल्थी गट फ्लोरा डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बार बार होने वाले डायरिया या इन्फेक्शन से बचाता है। चौथा स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेस या एंजाइटी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं तो मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। गट ब्रेन एक्सिस को बैलेंस रखना डाइजेशन हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितना सही खाना खाना। पांचवा उपाय है लाइफस्टाइल सुधारना।
बहुत ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड को मिनिमाइज करें। अल्कोहल और स्मोकिंग गट लाइनिंग को इरिटेट करते हैं और डायरिया वर्सन कर सकते हैं। रेगुलर टाइम पर खाना खाना और अच्छी नींद लेना डाइजेशन को स्टेबल रखता है। छठा उपाय है एडिक्वेट हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स। जब भी बार बार लूज मोशंस हों, शरीर से पानी और सॉल्ट्स निकल जाते हैं। ऐसे में ORS सोल्यूशन, नारियल पानी या घर का नींबू पानी बहुत जरूरी है। ये डिहाइड्रेशन से बचाते हैं और रिकवरी तेज करते हैं। अब बात आती है मेडिकल हेल्प की। अगर बार बार पेट खराब होने के साथ वेट लॉस हो रहा है, खून आ रहा है, रात को बार बार डायरिया होता है या लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा प्रॉब्लम बनी रहती है, तो यह सिर्फ इन्फेक्शन नहीं बल्कि IBS, IBD या किसी क्रोनिक कंडीशन का संकेत हो सकता है। ऐसे केसेस में स्टूल टेस्ट, कोलोनोस्कोपी या ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, क्योंकि कई बार एंटीबायोटिक्स लेने से समस्या और बिगड़ सकती है। नेचुरल रेमेडीज में अदरक, सौंफ और अजवाइन डाइजेशन के लिए बेहतरीन है। अदरक टी या सौंफ का पानी पेट की ऐंठन और इंडिजेशन को कम करता है। हल्दी और गिलोय इन्फेक्शन से बचाने और इम्यूनिटी मजबूत करने में मददगार हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर न करना। बार बार पेट खराब होना हर बार इन्फेक्शन नहीं होता। यह आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या किसी क्रोनिक डिजीज का संकेत भी हो सकता है। सही समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट लेने से यह प्रॉब्लम पूरी तरह कंट्रोल की जा सकती है। तो अगली बार अगर आपको बार बार पेट खराब होने की शिकायत हो, तो सिर्फ दवा लेकर चुप न बैठें। अपने खाने, आदतों और शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान दें। यही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ और एक हेल्दी